So dear students, the next part is the equation of tangent on a circle. हम बात करना चाह रहे हैं कि किसी भी सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहला जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म। याद कीजिए कॉन्सेप्ट, हमने जब लाइन का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल डिस्कस किया था तो हमने केस लिया था कि इस सर्कल स्टैंडर्ड सर्कल के ऊपर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होती है, तो एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी डिराइव होकर के आया था और वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही थी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। इट मीन्स ये जो लाइन है ये स्टैंडर्ड सर्कल के ऊपर टेंजेंट तभी होगी जब c का वैल्यू प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैं c की वैल्यू दिए पुट कर दूं तो ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ये बात क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे बोले प्यारे बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसके ऊपर टू स्लोप की टेंजेंट बताइए, ठीक है। इसके ऊपर टू स्लोप वाली टेंजेंट बताइए कि जिसका स्लोप 2 हो। तो m2 है तो प्लस माइनस लगाएंगे a से 2 अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर दैट इज 4। तो आपके पास आंसर आ गया y इक्वल टू 2x प्लस माइनस 2 रूट 5। ये दो लाइंस होंगी जो कि टेंजेंट होंगी जिनका स्लोप 2 होगा और ये गिवन सर्कल के ऊपर एज ए टेंजेंट ट्रीट की जाएंगी। बच्चों ये पॉइंट क्लियर है क्या? टाइप सीजीएस इफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। ठीक है। अब बच्चों जैसे कि ये क्वेश्चन था मेरा और लेट से मेरा ये सर्कल था, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा सर्कल था। अब मैंने क्या कहा कि इस सर्कल के ऊपर जैसे टेंजेंट थी टू स्लोप वाली, दो लाइन आ रही है, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी, जो भी आएगी है ना, ठीक है, यानी दो स्लोप वाली। तो ये जिस पॉइंट पर टेंजेंट होगी, टेंजेंट जो होगी वो कर्व को किसी ना किसी पॉइंट पे तो टच करेगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। भाई किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दो आने चाहिए, जैसे दो अलग अलग टेंजेंट होंगी सेम स्लोप की, तो बेटा दो ही आएंगे बिकॉज जो सी आता है ना, सी उसकी वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस करके आई ना। तो एक बार सी को प्लस वाला रख देंगे, एक बार सी को माइनस वाला, तो ये दो पॉइंट आते हैं। अब बात आती है कि बच्चों ये पॉइंट सर आपने कैसे कैलकुलेट किया, कि ये पॉइंट आपने कैसे कैलकुलेट किया कि भाई चलो हमने ये मान लिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये थी, तो ये इस पॉइंट पर ही टेंजेंट थी, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो बच्चों अभी के लिए इस पॉइंट को आप याद रखो, अभी हम जैसे ही सेकंड फॉर्म ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे वहां से इस पॉइंट का डेरिवेशन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम वापस आएंगे इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, जब हम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ये जो टेंजेंट है ये जो सर्कल को टच कर रही है, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको बोलते हैं, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, कि ये जो टेंजेंट आई ये कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगी दोस्तों। तो पहला जो फॉर्म है ये क्लियर है क्या? अब यहाँ पर जो गलती करते हैं बच्चे उस बात को नोट करो सब लोग। वो गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं कि ये जो हमने केस पढ़ा ये स्टैंडर्ड सर्कल के लिए पढ़ा, अब वो इसी कॉन्सेप्ट को जनरल सर्कल पे लगा देते हैं। जनरल सर्कल पे ये केस नहीं एप्लीकेबल होगा, ये केवल स्टैंडर्ड सर्कल के लिए केस है बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रहे। c इक्वल टू अंडर रूट मतलब a प्लस माइनस a अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, दिस इज फॉर द ओनली स्टैंडर्ड सर्कल। डन। तो बच्चों सेकंड फॉर्म आता है पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि एक सर्कल है आपके पास, इसके किसी पॉइंट p पर, इसके किसी पॉइंट p x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन। तो लेट्स से बेटा सर्कल की इक्वेशन ये है, ठीक है, किसी पॉइंट p पर टेंजेंट की इक्वेशन। तो पॉइंट फॉर्म क्या कहता है बेटा, सिंपल सी बात है, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट होता है उसको याद करो कि हम गिवन कर्व को डिफरेंशिएट कर देते हैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें डाउट आए, हम क्या किया, हमने कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, लिख लो
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहां से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस ऑफ एक्स बाई वाई। ये सभी बच्चों का आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताओ, आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है किसी भी कर्व के ऊपर, वो डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट, टी मतलब टेंजेंट, कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पता है आपको, तो ये आ गया माइनस एक्स वन बाई वाई वन। ये क्लियर हुआ कि इस पॉइंट पर, ये जो सर्कल है इसके इस पॉइंट पर हम डिफरेंशिएशन करके स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्लोप आपने निकाल लिया और पॉइंट आपको पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बच्चों। लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्मेट में क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सभी बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है क्या। तो यहां से प्यारे बच्चों ये आ रहा है वाई वाई वन माइनस वाई वन स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स वन स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या ये बात। तो ये आ गया एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर। राइट हैंड साइड में मैंने ए स्क्वायर कैसे लिख दिया बेटा, ए स्क्वायर कैसे लिख दिया बेटा, बिकॉज एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, ये जो पॉइंट था ये इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस इक्वेशन को, दिस इज नॉन एज टी इक्वल टू जीरो। दिस इज नॉन एज टी इक्वल टू जीरो मीन्स आपको किसी सर्कल पर किसी भी पॉइंट पर, मतलब टी इक्वल टू जीरो एक प्रोसेस होता है। टी इक्वल टू जीरो क्या होता है, किसी भी कर्व की इक्वेशन, ध्यान से समझना, किसी भी कर्व की इक्वेशन को लाइन में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, और उसमें कौन कौन से स्टेप हम लोग यूज में लेते हैं लाइन में कन्वर्ट करने के लिए, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा दोस्तों। टी इक्वल टू जीरो क्या कहता है कि आप एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई वाई वन से, और कांस्टेंट को एज इट इज रहने दो। मतलब ये 2 डिग्री कर्व था, सर्कल इज ए 2 डिग्री कर्व, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। चमक रही नहीं चमक रही बात। अब इसको क्या करो आप, 2 डिग्री कर्व को, एक्स स्क्वायर को हमेशा याद रखना है एक्स एक्स वन से बदलना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टी इक्वल टू जीरो। तो टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर देखो आप, in general the equation of tangent to any second degree curve at a point this can be obtained by replacing x square by xx1 y square by yy1। मतलब जो कोई भी कर्व हो उसके अंदर यदि किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू जीरो। अब t कैसे ऑब्टेन किया जाता है, t इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, x को x प्लस एक्स वन बाई टू से, y को y प्लस वाई वन बाई टू से। एक्स वाई का टर्म सर्कल में तो नहीं आता, लेकिन जनरल 2 डिग्री करके कर्व में आता है, तो उसको इससे रिप्लेस करते हैं, कांस्टेंट को एज इट इज। ये प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग द टी इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, तो बेटा जैसे कि मैं यहाँ पर, यदि मेरे पास सर्कल लेट से ये हो जाता, जनरल सर्कल हो जाता बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। प्यारे बच्चों मुझे बताओ, यदि मैं इस सर्कल की जगह मेरा जनरल सर्कल ले लेता, यदि मैं जनरल सर्कल ले लेता, मेरा जनरल सर्कल ले लेता इस सर्कल की जगह, तो भी मैं क्या करता, प्रूफ देखना, प्रूफ क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करता, फिर उस पॉइंट को पुट करके स्लोप निकालता और लाइन ऑफ टेंजेंट निकालता। तो यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट एट पी, कोई भी पॉइंट यदि हमें दिया हुआ हो, अब टेंजेंट एट पी का मतलब होता है वो पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए। तो टेंजेंट की इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो होती है। तो टी इक्वल टू जीरो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर को बदल दो एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को बदल दो वाई वाई वन से, एक्स को बदल दो एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, है ना। तो ये टू कैंसिल हो जाएगा बाद में जाकर के, 2f इंटू वाई को बदल दो y प्लस वाई वन बाई टू से, और कांस्टेंट को रहने दो एज इट इज। ये इक्वेशन होती है t इक्वल टू जीरो। सभी बच्चों क्लियर हुआ क्या, कि हमें यहाँ पर पॉइंट फॉर्म में केवल स्टैंडर्ड ही नहीं, हम हर टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लेंगे फिर निकाल लेंगे, बेटा ठीक है आप वैसे निकाल सकते हो, लेकिन आपको t इक्वल टू जीरो कॉन्सेप्ट से जल्दी से आंसर आ जाएगा, इस बात को नोट करो। और ये था अपना वो t इक्वल टू जीरो लिखने वाला प्रोसेस, इसको भी नोट कर लो आप, कि t इक्वल टू जीरो, टी निकालते कैसे हैं, मतलब क्या क्या ऑपरेशन हम लोग करते हैं जिससे t आ जाता है।
ठीक है क्या? सभी को क्लियर है क्या पॉइंट? जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल समझना एक बार, मैं यही क्वेश्चन दे देता आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एग्जाम्पल क्लियर है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 क्लियर है? इसके किसी पॉइंट 1,√3 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। इसके किसी पॉइंट 1,√3 पर टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। आगे क्या आंसर क्या होगा? x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू 4, ये आंसर आ गया। तो पॉइंट यदि गिवन है तो t इक्वल टू 0 से आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। यहां तक यदि आपका हो गया है तो टाइप डन। एवरीबॉडी speed up the process. Yes, come on everybody. We will rock into the IIT examination. Yes or no? अब देखो यहां पर मैं फिर से फर्स्ट पॉइंट पर आ गया। फर्स्ट पॉइंट में मैंने ये बात लिखी थी, देखो कि ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट की इक्वेशन है और ये इस पॉइंट पर होगी। देखो इस पॉइंट के ऊपर अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं तो t इक्वल टू 0 आती है। आएगी नहीं आएगी? इस पॉइंट पर तो t इक्वल टू 0 क्या होगी बेटा? देखो माइनस ऑफ a स्क्वायर m बाई सी इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर बाई सी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर। चेक करो बेटा इसको, माइनस एम एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया। चेक करो आया कि नहीं आया? चेक करो आया कि नहीं आया? यदि मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यूज में लूं और t इक्वल टू 0 निकालूं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही? दोस्तों पानी चाहिए इसे करने के बाद ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने कैसे लिखा था। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप इसको डेराइव करके बताओ, तो उनको मैं बता दूं आप डेराइव कैसे करोगे। आप एक काम करना, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, आप उस पॉइंट को मान लेना x1 y1, x1 y1 के फॉर्मेट में t इक्वल टू 0 लिख दो, कंपेयर करके पॉइंट निकाल लेना। ठीक है, ऐसा भी काम अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों फॉर्म क्लियर हो गए क्या? क्या किसी बच्चे को डाउट है क्या? तो जनरली जब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है तो टेंजेंट के केस में हम जनरल फॉर्मेट लगाते हैं, सेकंड फॉर्मेट लगाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चंस करने से पहले एक तीसरा फॉर्मेट और आता है, उसको हम बोलते हैं बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहता है प्यारे बच्चों, उसको समझते हैं। देखो पैरामेट्रिक क्या कहता है कि सर्कल यदि आपका स्टैंडर्ड है, अगेन पैरामेट्रिक फॉर्म विल आल्सो बी एप्लीकेबल मेनली फॉर द स्टैंडर्ड सर्कल। मतलब पहला फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ही स्टैंडर्ड सर्कल के केस एक तरीके से। सेकंड फॉर्म में हमने जनरल पॉइंट दिया हुआ रहता है तो t इक्वल टू 0 कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहती है कि इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट, याद करो दोस्तों मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल में बात करी थी, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में a cos थीटा कोमा a sin थीटा बोल सकता हूं क्या? Any point on this curve can be taken as a cos theta or a sin theta, type yes if this is clear, like if I can write this type yes. ठीक है, so what I can say that equation of tangent t equal to 0 with the help of the point form. So point form will say that x into a cos theta plus y into a sin theta, this thing will be equal to a square. So what you are going to get here, x cos theta plus y sin theta equal to a. This is the equation of tangent in parametric form.
ठीक है। अब देखो बेटा, कोई भी पॉइंट जो होता है ना, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, पॉइंट पी, ठीक है, तो उसको जनरली हम लोग पी थीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? पी थीटा। पी थीटा का मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर्ड सर्कल है उसके ऊपर ये वाला पैरामेट्रिक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पॉइंट है आपका पाई बाई 6 और सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो इसके ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा पैरामेट्रिक फॉर्म? एक्स कॉस पाई बाई 6 वाई साइन पाई बाई 6। पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ खास है ही नहीं, वही बातें हैं जो हमारी पॉइंट फॉर्मेट के अंदर थी, इक्वल टू 4। चेक करो बेटा, ये आंसर आया कि नहीं आया। बस पैरामेट्रिक जो एंगल है उससे हमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता चल जाते हैं और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से मैं आसानी से इक्वेशन निकाल सकता हूं। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए। सबका क्लियर है क्या आंसर? किसी को डाउट तो नहीं इसके अंदर? एनीवन? आंसर यही आ रहा है, कुछ और आ रहा है? √3x प्लस वाई इक्वल टू 4 आ रहा है सबका? टाइप यस इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर। 4 आएगा, 8 आएगा? या 4 आएगा क्या? या 4 आएगा क्या? अरे भाई यार 2 आएगा ना यार, तुम लोग क्या गड़बड़ कर रहे हो? ठीक है क्या? चमक गई बातें या नहीं चमकी? एक्स कोस अल्फा ए स्क्वायर है ना बेटा, 4 इज द रेडियस स्क्वायर, रेडियस इज 2। ठीक है। अब बात आती है यहां पर कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना, पैरामेट्रिक जो इक्वेशन है सर्कल की, लेट्स से आई हैव दीज 2 पॉइंट्स। एक मेरे पास लेट्स से पी अल्फा पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है क्यू बीटा। पी अल्फा और क्यू बीटा से मतलब समझ रहे हो ना आप? सर्कल आपका वही है, सर्कल इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये दोनों टेंजेंट आर पॉइंट पे कट करती हैं, मींस टेंजेंट्स एट पी अल्फा एंड क्यू बीटा इंटरसेक्ट एट आर। ये जो पी अल्फा और क्यू बीटा पर जो टेंजेंट्स हैं वो आर पॉइंट पे कट करती हैं, तो आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोस्तों याद रखने हैं। ये पॉइंट, इसके ऊपर बेटा आगे जाकर के मैं बताऊंगा कि किस प्रकार का लोकस का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सभी बच्चे याद रख लेना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सभी बच्चों को याद रखना है। यहाँ पर एक बहुत ही शानदार लोकस का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन आर पॉइंट। तो बेटा देखो, इसके लिए कैलकुलेशन बड़ी सिंपल सी है कि टेंजेंट एट पी निकाल लो आप। क्या करो? पी पॉइंट पे टेंजेंट निकाल लो, तो वो क्या आएगी? एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए। ठीक है। टेंजेंट एट क्यू पॉइंट निकाल लो, वो क्या आएगी? एक्स कॉस बीटा प्लस वाई साइन बीटा इक्वल टू ए। ये दो इक्वेशन आ गई। यदि आपको आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए तो सॉल्व 1 एंड 2, 1 और 2 को सोल्व कर लो। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर है, तो कैसे सोल्व करें बेटा? इक्वेशन 1 को कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट कर दें। एक्स कॉस अल्फा कॉस बीटा, एक्स कॉस अल्फा कॉस बीटा।
ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट के y क्या आ गया बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस cos alpha sin beta. Right hand side will be a times cos beta minus cos alpha. तो y इक्वल टू cos c माइनस cos d का वैल्यू कितना होता है याद करो, 2 टाइम्स a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2 होता है, याद करो स्पेशल फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला है ये साइन अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ से बच्चों देख लो y कोऑर्डिनेट आ गया आपका, तो ये जो r पॉइंट आता है इसका x कोऑर्डिनेट बेटा क्या आता है, इसका x कोऑर्डिनेट आता है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप सिमिलरली x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये आता है x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट अभी सभी प्यारे बच्चों ने मेरे साथ साथ कैलकुलेट किया, वो आ रहा है a टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा किसका, r का, ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा r का, इसको प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। बताइए पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कैलकुलेशन क्लियर है या नहीं। तो जैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दो अलग अलग पॉइंट दे दिए जाए, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ लिया जाए पैरामेट्रिक फॉर्म में दे करके, या फिर इसका लोकस पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है, लोकस। नोट कर लिए तो डन का मैसेज करें सभी बच्चे। ठीक है, तो ये था बच्चों थियरी पार्ट, टेंजेंट्स का थियरी पार्ट, ठीक है। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग द कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस होल थ्री फॉर्म्स। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c विल द लाइन बी ए टेंजेंट टू द सर्कल। जल्दी से आंसर बता दें, फास्ट बताएं, जल्दी से कैलकुलेट करें। मैं क्वेश्चन और फ्रेम कर देता हूं तब तक आपके लिए। हुआ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, सर्कल कैसा है, स्टैंडर्ड, सर्कल कैसा है, स्टैंडर्ड, और लाइन ये है, स्टैंडर्ड सर्कल है और लाइन अपनी सिंपल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है, तो अपन सिंपल सी कंडीशन याद रखें, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25। तो c की वैल्यू प्लस माइनस 5 आई क्या एवरीबडी, ठीक है। तो बेटा जैसे आपका आंसर है यू शुड शेयर द आंसर कि भाई नहीं सी का वैल्यू आ रहा है सर। सेकेंड क्वेश्चन में देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा, ये लाइन इस सर्कल को टच करती है,
तो ये अपना सी कितना है बेटा, यहाँ पे लगाएं सी इज लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज ए 10x इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्लोप होता है 3/4, एम स्क्वायर हो जाएगा 9/16। ये सही किया क्या मैंने? क्या गड़बड़ कर दी मैंने? पहली बात तो मैंने सी भी सही नहीं लिया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट होता है वो, और इस सर्कल भी मेरा स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, तो ये कहानी मैंने गलत लिख दी यार। ये तो मैं क्या करूंगा, हाउ आई विल प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। ये लाइन इसको टच करती है, यदि ये लाइन, मुझे को स्लोप पता है, मेरे को सी नहीं पता, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? क्या मैं स्लोप फॉर्म यूज में लूंगा? क्या मैं पॉइंट फॉर्म यूज में लूंगा? क्या मैं पैरामेट्रिक फॉर्म यूज में लूंगा टेंजेंट की? बताओ, इन तीनों में से कोई भी फॉर्मेट यूज में लेंगे क्या हम? नहीं, हम तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे P इक्वल टू आर वाला, कि कोई भी लाइन किसी सर्कल पर टेंजेंट होती है तो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ रेडियस होती है। तो इसका सेंटर क्या है बेटा? इसका 10x को उधर जाएगा, 10x उधर जाएगा तो माइनस 10x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई। तो सेंटर है 5,0 और रेडियस भी है 5। तो अपन कंसेप्ट लगाए P इक्वल टू आर, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 15 प्लस 0 माइनस लेमडा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताओ लेमडा की वैल्यू क्या क्या आ रही है? एवरीबॉडी फास्ट। लेमडा की वैल्यू बताइए। एक -10 आई और एक 40 आई, ये आंसर आए कि नहीं आए? यस और नो में आंसर दें। आगे क्या आंसर? चलो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा? एक सर्कल दिया है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालिए जिसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री हो विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब बच्चों यहां पर इनडायरेक्टली आपको स्लोप दे दिया उन्होंने, स्लोप इज इक्वल टू 1060, 1060 बोले तो √3। ठीक है, अब मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज में लूं बताओ? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लूं मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए? क्या स्लोप फॉर्मेट ऑफ टेंजेंट आएगी? तो मैं क्या करूं, मैं ये मान लू y इक्वल टू √3x प्लस सी। ठीक है, ये मैं टेंजेंट की इक्वेशन मान लू, और अब मैं P इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट लगा दूं, बस खत्म काम। ये देखो सबसे सिंपल अप्रोच जो होगी जनरल क्वेश्चन को करने की वो ये वाली ही होगी। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ? P इक्वल टू आर। तो सर्कल का सेंटर कितना है बताइए? 1, √3। सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा? 1 + 3 - 1।
√3 आ रही है क्या? P इक्वल टू आर लगाते हैं, √3 प्लस सी माइनस √3 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू √3। तो सी का वैल्यू प्यारे बच्चों +-2 √3 आ गया। सी का वैल्यू +-2 √3 आ गया तो मेरा काम बड़ा शानदार बन गया। कैसे बन गया काम शानदार? मेरी जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो आ गई y इक्वल टू √3x +-2 √3। ये आपका आंसर आ गया। चेक करके बताओ सभी बच्चों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया? तो ये वाला जो मेथड है ये क्लिक हुआ कि नहीं हुआ सभी को? देखो पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के काफी डिफरेंट वे हो सकते हैं। 4-5 तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लिया, तो बेटा पॉइंट कहाँ है आपके पास, कौन से पॉइंट पे आपने स्लोप निकाला, तो उस तरीके से नहीं जाना है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने कोई पॉइंट मान लिया फिर मैंने कंपेयर कर दिया, लेकिन आपको सबसे बेस्ट अप्रोच यहाँ पर ये वाली ही रहेगी, P इक्वल टू आर, जो कि हमने लाइन की पोजिशन ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सर्कल पे भी डिस्कस किया था, लाइन की पोजीशन वाली केस में। ठीक है, हमेशा क्या करो, कहीं पर भी कुछ डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप उसको मान लो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर, और P इक्वल टू आर की कंडीशन लगा दो यदि वो टेंजेंट का केस है। ठीक है, टाइप डन इफ टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट 4, -1। 4, पर आप इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए। एक क्वेश्चन यहां पर भी मैं अलग से बनाता हूं आप लोगों को। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये टेंजेंट। चालू में डेटा 5,4। चलो बच्चों बताइए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से पकड़ो बेटा। एट 4, -1, तो क्या ये पॉइंट कर्व के ऊपर है? एट का मतलब होता है कि पॉइंट कर्व के ऊपर ही। आप चेक करके देख सकते हो, 4, -1 को पुट करो, 16 और 1 17, 17 और -6 11, तो ये हो गया 120 और ये हो गया 120। कर्व के ऊपर है, कर्व के ऊपर है तो आंसर मेरा t इक्वल टू 0 होगा। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? जो लोग एग्री करते हैं उनको आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, जल्दी बताइए। एग्री करते हैं या नहीं करते? करते हैं। अब t इक्वल टू 0, x1 प्लस y1, ठीक है, -15 कर दिया मैंने इसको, x प्लस x1/2, 2 से कैंसिल कर दिया बेटा, 6 को मैंने 3 कर दिया, y प्लस y1/2 और कांस्टेंट टर्म एज इट इज। तो ये आपका आंसर आ गया। चेक करो आया कि नहीं आया। तो ये आपका आंसर माइनस का 11x प्लस का 2y, कांस्टेंट टर्म देखिए बेटा, माइनस का 63 प्लस का 109, तो कितना आ रहा है? 46 आ रहा है क्या? सभी बच्चे चेक करके बताएं आपका आंसर ये आया कि नहीं आया क्वेश्चन नंबर 4 का।
आगे क्या चमक गई बात? तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना है। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, वो जो पॉइंट होता है ना, वो कर्व के ऊपर नहीं होता है, और जब कर्व के ऊपर नहीं होता है तो टी इक्वल टू जीरो लगाने से आंसर नहीं आता। टी इक्वल टू जीरो तो एक एक्सप्रेशन है। टी इक्वल टू जीरो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तभी होता है दोस्तों जब वो पॉइंट कर्व के ऊपर, अदरवाइज वो टेंजेंट नहीं होता है। दैट इज एन एक्सप्रेशन, वो एक इक्वेशन आ जाएगी, वो क्या रिप्रेजेंट करती है हमें नहीं पता। ठीक है, चलो पहले फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल हो। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इस लाइन के पैरेलल कोई टेंजेंट होगी। तो लाइन के पैरेलल इक्वेशन क्या होती है? केवल कांस्टेंट में डिफरेंस होता है। तो मतलब ये वाली जो लाइन है ये टेंजेंट की इक्वेशन है। लेट्स से दिस इज अ टेंजेंट। अगेन क्या आ गया? टेंजेंट के लिए कांस्टेंट टर्म निकालना है, और सर्कल कैसा है आपका? जनरल सर्कल है। तो जनरल सर्कल का सेंटर बताइए, 3, -2। इस सर्कल का रेडियस बताइए बेटा, रेडियस 5 आ रहा है क्या? P इक्वल टू आर लगा दो, लेमडा की वैल्यू बताओ। जल्दी से मुझे फास्ट लेमडा की वैल्यू बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके मेरे को लेमडा की वैल्यू बताइए जल्दी से, फास्ट एवरीबॉडी। क्या होगी लेमडा की वैल्यू? देखो, लगाते कॉन्सेप्ट। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 पुट किया तो 12, -2 पुट किया तो -6 प्लस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो 6 प्लस लेमडा इक्वल टू +-25। तो आपके पास लेमडा की एक वैल्यू आ रही है बेटा 19, और एक आ रही है माइनस का 31। तो टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या आ गई बेटा? टेंजेंट्स क्या आ गई आपके? टेंजेंट्स आ गए 4x + 3y + 19 इक्वल टू 0। एक टेंजेंट तो ये होगी, और एक टेंजेंट होगी 4x + 3y माइनस का 31 इक्वल टू 0। सभी बच्चे चेक करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है कि नहीं है। किसी को डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो शेयर करो दोस्तों फटाफट से। ठीक है, ये बच्चों मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है। देखते हैं कितने बच्चों को क्वेश्चन पसंद आता है। आंसर बताओ जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा इसका। पॉइंट दिया है, सर्कल दिया है, टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। 30 सेकंड के अंदर कितने लोग आंसर निकाल सकते हैं? वो आईआईटी दिल्ली के अंदर जाएंगे। कितने लोग निकाल सकते हैं 30 सेकंड के अंदर? जल्दी बताइए। आईआईटी दिल्ली कितने लोग जा रहे हैं? एक, ओनली वन। 5x + 4y = 25। कितने लोग का आंसर आ गया? जल्दी बताइए। ये ना, ये एट, फ्रॉम। बचपन में जब इंग्लिश पढ़ाई जाती थी तो बड़ा प्यार से पढ़ाते थे इंग्लिश वाले टीचर कि एट कहाँ पर लगता है, फ्रॉम कहाँ पर लगता है। लेकिन क्या करना है इंग्लिश पढ़ करके? हमें हमें इंग्लैंड थोड़ी ना जाना है इंग्लिश पढ़ करके। इंग्लिश बाबू थोड़ी ना पढ़ना है हमें। बेटा फ्रॉम है, फ्रॉम। ये पॉइंट कर्व के ऊपर नहीं है। आप चाहें तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा करके देख लें। चले गए ना?
यहाँ पर बच्चों टेंजेंट के केस में यही दिक्कत होती है। और जिस बच्चे ने इस चीज को रियलाइज कर लिया, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको बोलते हैं कि एग्जाम के अंदर हमारा कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं और क्वेश्चन के अंदर 4 नंबर आकर के ही रहते हैं। तो ये नहीं करना है, ये पाप है बेटा, पुण्य नहीं है ये। हम तो पुण्य कमाने के लिए पैदा हुए इस दुनिया में। तो बेटा क्या होगा, बात सिंपल सी है, चेक करो कि वो पॉइंट कहां पर है दोस्तों। वो पॉइंट इस सर्कल के अंदर है, बाउंड्री पे तो नहीं है, अंदर है या बाहर है, कहाँ है बताइए, आउटसाइड है। तो आउटसाइड कोई पॉइंट होता है तो उससे हम टेंजेंट की इक्वेशन कितनी खींच सकते हैं, किसी भी आउटसाइड पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपको तो पहले से पता है कि 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, हमें तो प्रूफ करके बताओ, हम कैसे मान ले आपकी बात कि 2 ही टेंजेंट खींच सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको कॉन्सेप्चुअली हम समझेंगे अभी अभी मैं बताने वाला हूं आपको। जस्ट एक इस प्रकार का एक डायग्राम बना लीजिए कि 5,4 से एक टेंजेंट आएगी, हमें नहीं पता कि एक आएंगी या 2 आएंगी, लेट से कोई टेंजेंट आएंगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनका अलग होगा। हमारा इंटरेस्ट इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को निकालने में नहीं है, ये जो भी टेंजेंट आएगी इसकी इक्वेशन निकालने में। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। तो बेटा मैं क्या कह रहा था, उसका सॉल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, प्रीवियस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन है, छठे का सॉल्यूशन, 6 क्वेश्चन का। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, वो जो पॉइंट था वो पॉइंट को ऑब्जर्व करो। वो पॉइंट क्या था बेटा, इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ये पॉइंट क्या है, 5,4 है। ये पॉइंट क्या है बेटा, 5,4 है। तो 5,4 से कोई भी लाइन एम स्लोप की ऐसी लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती, टेल मी एनी लाइन पासिंग थ्रू the point 5,4 can be written in this format, yes or no? So this line is nothing but mx minus y minus 5m plus 4 equal to 0, and this line is tangent to the this given circle. ये जो भी लाइन है ये इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है कहीं ना कहीं जाकर के। तो यहाँ पे p इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, भाई आगे जाकर के टेंजेंट बन रही नहीं बन रही है, लाइन बन रही है एम स्लोप वाली लाइन, जो उस पॉइंट से पास कर रही है। तो जब भी पॉइंट एक्सटर्नल हो और आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से प्रोसीड करना है। ऑल्दो एक मेथड और है टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का, लेकिन वो अपन काम कम आता है, वो टेंजेंट की इक्वेशन पूछा जाएगा तो ये वाला जो मेथड मैं बता रहा हूँ यही काम आएगा। तो p इक्वल टू आर लगा देते हैं। इसका सेंटर कितना था, ओरिजिन, बेटा ये सर्कल कौन सा था, 25 वाला सर्कल था, तो रेडियस कितनी थी 5, ओरिजिन से निकाल देते अपन, माइनस का 5m प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, इसका मोड रेडियस इज 5। बच्चों स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे सभी बच्चे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दोस्तों, मुझे तो आप आंसर दो। मेरे आंसर निकालने से पहले यदि आंसर आ जाता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती कि मेरे सभी बच्चे एक अच्छी अच्छी आईआईटी में जाने वाले हैं। जल्दी से बता दो मेरे को। बेटा क्वेश्चन ये था, 6 क्वेश्चन ये था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 5,4 टू द सर्कल। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा यहाँ पर देखो हमेशा एक क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ पर बच्चों देखना हमेशा एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और जब भी क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं। और जब 2 रूट आएंगे तो इसी कारण बोलते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी खास बात क्या है कि आपके पास ये जो एम स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना ये कैंसिल हो रहा है, और जब एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल होता है ना तो ये रायता फैला देता है। चेक करो कि एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। एम स्क्वायर का कोफिशिएंट कैंसिल हुआ तो दिक्कत होती है,
क्यों होती है उसके बारे में मैं भी बात करूंगा आपके साथ, बिल्कुल प्यार से बात करूंगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को। तो एक एम की वैल्यू आई यहाँ पर, कितनी वैल्यू आई बेटा, माइनस का 9/40, यही आया क्या, सभी चेक करो। एम की एक वैल्यू आई क्या, माइनस का 9/40। तो एम की ये वैल्यू आ गई, तो व्हाट आई विल से, एक मेरी टेंजेंट आ गई, एक मेरी टेंजेंट आ गई क्या, y-4 इक्वल टू माइनस का 9/40 इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ पर एक ही टेंजेंट नहीं बेटा, टेंजेंट तो दो होती। तो देखो मैं थोड़ा सा एक एक्चुअल डायग्राम आपको बनाकर बता रहा हूँ यहाँ पर, कि मेरा जो सर्कल था वो था x² + y² इक्वल टू 25। ये जो पॉइंट था ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट था 5,0 था कि नहीं था, जल्दी बताइए, था। अब मेरा क्या था, जो पॉइंट था ना वो था 5,4, 5,4 वो यहाँ कहीं था। तो उससे क्या हो रहा है कि एक वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, ये टेंजेंट, इस वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन है x इक्वल टू 5 इस पॉइंट से, और ये नेगेटिव स्लोप पर एक ऐसे जा रही होगी कुछ ना कुछ टेंजेंट, यहाँ कहीं कट कर टच कर रही होगी, जो ये 5,4 से पास कर रही है, और यहाँ कहीं ना कहीं टच कर रही है नेगेटिव स्लोप पर। बात समझ में आई क्या। तो जब भी m² का टर्म कैंसिल हो, जब भी m² का टर्म कैंसिल हो, तब m इक्वल टू इंफिनिटी मे बी ए सॉल्यूशन, मे बी ए सॉल्यूशन। जब भी m² का टर्म कैंसिल हो इस प्रकार की कैलकुलेशन में, तो m इक्वल टू इंफिनिटी आपका बच्चों एक सॉल्यूशन होता है, हो सकता है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि मे को मस्ट में कैसे कन्वर्ट करें, तो मे को मस्ट में कन्वर्ट करने का तरीका है बेटा, आप m टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इसकी लिमिट निकाल लो। बेटा लिमिट निकालना आती है आपको, बेसिक लिमिट बताई थी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में इसकी लिमिट 5 आ जाती है m टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। इस कारण m इक्वल टू इन्फिनिटी भी एक सॉल्यूशन है, मतलब एक वर्टिकल लाइन, इनफाइनाइट स्लोप मतलब वर्टिकल लाइन दोस्तों, वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकली मेरे पास एक लाइन आ गई, दैट इज x इक्वल टू 5। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपके पास दो टेंजेंट आई, पहला आंसर ये वाला आया, और दूसरा आंसर ये वाली लाइन आई। चमका कि नहीं चमका, बताओ। बेटा चेक कैसे करेंगे, चेक ये मैंने करवा दिया ना, लिमिट m टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसकी लिमिट निकालो। तो इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, वो जो एक्सप्रेशन था उसको m से डिवाइड कर दो, आप m से कॉमन लेकर के डिवाइड कर दो। तो देखो इसकी लिमिट 5 आ रही नहीं आ रही, आ रही है, तो m इक्वल टू इन्फिनिटी हमारा एक सॉल्यूशन होगा। चमक गया। तो चलिए इस क्वेश्चन पे, 7th नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ऊपर। इस क्वेश्चन को सोल्व करें सभी बच्चे। चलो 7th नंबर का ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको सभी प्यारे बच्चे सोल्व करें, फटाफट से सोल्व करें, स्पीड से सोल्व करें, तभी मजा आएगा इसमें। टेंजेंट का केस आपने समझ लिया ना, टेंजेंट का केस आपने समझ लिया तो आपका सर्कल ही समझ में आ गया, पूरा सर्कल चैप्टर ही क्लियर है। टेंजेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कल के अंदर, मतलब आगे की जो थ्योरी है ना वो टेंजेंट से रिलेटेड ही है, सब कुछ टेंजेंट से रिलेटेड ही है कि अच्छा कौन से केस में कौन सी टेंजेंट होती है, किस प्रकार से कैलकुलेशंस करते हैं।
टेंजेंट आ गया मतलब सब कुछ आ गया सर्कल। और जैसे कि आपको पता है कि हम टेंजेंट पहली बार ही पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री के लिए, आगे जाके टेंजेंट हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, फिर हम 12th के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल किसी जनरल कर्व के ऊपर भी पढ़ते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच हैज इट्स सेंटर एट द पॉइंट 3,4 एंड टचेज द स्ट्रेट लाइन, मतलब सर्कल का सेंटर दिया है और इस स्ट्रेट लाइन को टच करता है, इस स्ट्रेट लाइन को टच करता है मतलब क्या हुआ, उसकी रेडियस जो होगी 7th क्वेश्चन में, उसकी जो रेडियस होगी वो इस पॉइंट से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना यार, 15 प्लस 48 माइनस 1। मैं भी कैसा क्वेश्चन क्वेश्चन दे देता हूँ यार आपको, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नहीं कैसे क्वेश्चन दे दिया बेटा, ये तो सबसे पहले जो पढ़ाया था उसमें देना चाहिए था ये तो। भाई भाई रेडियस जो होगी P इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बेटा रेडियस कितनी आ गई आपके पास बता दीजिए मेरे को, 47 15, 47 और 15 कितना होता है, 47 और 15, 47 और 15 कितना होता है, 62 होता है क्या, 62/13 आ रहा है क्या। तो आपका जो सर्कल आया वो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 62/13 का होल स्क्वायर। ये आंसर चमका कि नहीं चमका, सबने निकाल डाला। तो वही टेंजेंट का मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लेना चाह रहा है, वो आपसे P इक्वल टू, बताओ बच्चों, P इक्वल टू आर इस टेंजेंट की कहानी का ब्रह्मास्त्र है या नहीं, P इक्वल टू आर जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रह्मास्त्र है या नहीं है। और मैं यही कहता हूं कि सर्कल से जो जेई मेन के अंदर क्वेश्चन आता है वो P इक्वल टू आर कॉन्सेप्ट पे ही सबसे ज्यादा बनने के चांसेस, कौन से कॉन्सेप्ट पे, P इक्वल टू आर, मतलब 90% चांसेस हैं कि सर्कल्स के अंदर से क्वेश्चन जो आएगा जेई मेन के अंदर वो P इक्वल टू आर कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन में लेना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपके साथ टेंजेंट के लिए ही, ठीक है। तो इसको अपन खत्म करते हैं फटाफट से टेंजेंट वाले पार्ट को। चलो ये क्वेश्चन सभी बच्चे सोल्व करो, इसके मैंने बहुत सारे पार्ट लिए, एक दो पार्ट आप पहला पार्ट सोल्व करो फिर बढ़ते हैं आगे की। ये लास्ट क्वेश्चन है टेंजेंट के ऊपर। हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है मतलब उसका स्लोप एम ही है, तो स्लोप एम है तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस लेमडा, है नहीं, और लेमडा की वैल्यू उसके साथ सेटिस्फाई करेंगे तो ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितने लोगों का आ गया, आ गया ये। दूसरे पार्ट में क्या होगा, उस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो आपका स्लोप आ गया -1/mx प्लस सी इज लैम्डा, तो यहाँ लैम्डा कैसे निकालेंगे, वही लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो जो m होता था उसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू माइनस का x/m प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और नीचे m आ जाएगा, है ना। चेक करो ये आंसर आया कि नहीं आया, my इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। सी सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2,
मतलब कुल मिला के जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 + m², उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। तीसरा क्या है, ये b, 0 से पास करती है। कहां से पास करती है सर्कल की इक्वेशन, b, 0 से। तो b, 0 से पास करने वाली इक्वेशन क्या होगी, y-0 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस बी। आपको स्लोप नहीं पता, स्लोप निकालना पड़ेगा, तो p इक्वल टू आर का कॉन्सेप्ट लगा दो, सर्कल से परपेंडिकुलर। तो 0, 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस बी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + m² का मोड इक्वल टू रेडियस दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर करने पर b²m² इक्वल टू a² प्लस a²m²। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई आपके पास a अपॉन अंडर रूट ऑफ b² माइनस a² प्लस माइनस। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट ऑफ b² माइनस a² इंटू एक्स माइनस b। ये आपका आंसर आ गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट? आ गया, अमिताभ जी का आ गया। गॉट इट? पुलकित को भी समझ में आ गया। टेंजेंट ऐसी बतानी है जो कि एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाए और जिसका एरिया a²। तो क्या करें, वही मान लें y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये एक्सिस के साथ इसे कट करेगी कहीं ना कहीं, तो ये जो पॉइंट आएगा ये जो पॉइंट आएगा, y को 0 रखोगे तो x आएगा माइनस का c/m, 0, और ये आता है 0, c। तो एरिया इज a²। तो एरिया इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का मोड इक्वल टू a²। तो c² इक्वल टू प्लस माइनस 2m इंटू a²। और c² की वैल्यू कितनी होती है याद करो, a² इंटू 1 + m² फ्रॉम द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो प्लस माइनस 2m इंटू a²। तो यहाँ से बच्चा m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, स्क्वायर करके सोल्व कर लो। ये आ रही है बेटा, चेक करके बताओ जरा मेरे को। ये आई क्या, एक बार m की वैल्यू बना रही होगी और एक माइनस बना रही होगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस a√2 और एक बार -1 के साथ आ जाएगी। चेक करके बताइए आपका आंसर ये आया कि नहीं आया। और एक बार आ जाएगा y इक्वल टू -x प्लस माइनस a/√2। एक तो ये आंसर आ रहा है और एक ये आंसर आ रहा है। चेक करके बताइए लास्ट पार्ट में यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। एवरीबडी चेक इट आउट फास्ट। आ गया क्या? तो मुझे ये बताइए कि अभी तक आपको टेंजेंट की फील आई कि नहीं आई, कि टेंजेंट क्या होता है। तो सभी प्यारे बच्चों को टेंजेंट की फील आ गई होगी। तो आपको यदि ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें।